जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फाइनली स्पेन जो है जी, दे हैव वन द वर्ल्ड कप। और पहली दफ़ा शायद फुटबॉल की हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि सिर्फ फुटबॉल फैंस ही नहीं, वो बंदा जिसको फुटबॉल की शायद अलिफ बे भी नहीं पता होगी, उसने भी ये मैच देखा और लोगों ने जश्न मनाया। सिर्फ स्पेन में नहीं, मैड्रिड के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने जश्न मनाया स्पेन के जीतने का। बल्कि बेल्जियम जो है उसमें शामिल था, फ्रांस के लोगों ने जो है वो जश्न मनाया, इंडिया में लोगों ने जश्न मनाया जो मुसलमान थे, पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स उन्होंने करना ही था, फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर लोगों ने बड़ी बड़ी जो है वो स्क्रीन्स लगा के इसका जश्न मनाया गया। यहाँ तक कि इजिप्ट के अंदर जश्न मनाया गया और बांग्लादेश के अंदर, इराक के अंदर, मतलब यू नेम एनी कंट्री, और उन लोगों ने जश्न मनाया। तो मैंने जैसे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा कि सिर्फ सवाल ये नहीं है कि स्पेन जो है ना वो वर्ल्ड कप जीता है, सवाल ये है कि पूरी दुनिया जश्न क्यों मना रही है। जो लोग ये कहते हैं कि जी ये इट वाज जस्ट अ गेम, इट वाज जस्ट अ फुटबॉल, नेतन्याहू ने जब से कि उसने ये बात कही आके और उसने कैमरे के सामने वीडियो भी बनी उसकी और दुनिया ने देखा कि वो अर्जेंटीना का झंडा आगे लहराता है और कहता है कि जी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अर्जेंटीना को। फिर इजिप्ट के बाद जो कंट्रोवर्सीज चली, मेसी का जो विजिट्स थे वहाँ पे इसराइल के अंदर, अभी नहीं बैक टू 2000 से आप आगे चले जाएं, तो ये वहाँ से मामला शुरू हो गया था। और वहाँ से फिर ये सिर्फ एक फुटबॉल का मैच नहीं था और उन लोगों ने भी दुआएं की जो शायद जिनका कोई सरोकार है ही नहीं था स्पेन के साथ। फिर उसमें जो लमीन यमाल, एक नाम बहुत ज़्यादा, 19 ईयर्स ओल्ड बॉय, जो कि सजदा करता हुआ भी नज़र आया। और उसके अलावा वो बड़े हम्बल तरीके से जब ये अर्जेंटीना हारती है तो उसके बाद वो जब ये जश्न मना रहे थे तो ग्राउंड के अंदर ही वो जिस तरह से वेरी हम्बल वे वो दुआ हाथ उठाता है और दुआ कर रहा होता है, मैच से पहले भी और मैच के बाद भी। अच्छा, लोगों को शायद ये लग रहा है कि मुसलमान इस चीज़ के ऊपर बड़ा वो टची हैं और अग्रेसिव हैं कि वो हर चीज़ में मज़हब को ले आते हैं, या वो कहते हैं कि जी ये जो लमीन यमाल है वो शायद सजदा कर रहा था तो हमें अच्छा लगा। इट वाज नॉट अबाउट जस्ट सजदा। असल में ये गेम वहाँ से शुरू होती है कि जब पहले जो ग्रुप स्टेजेस के मैच हो रहे थे उसके अंदर जो लमीन यमाल है उसने फ़लस्तीन का झंडा उठाया था। अच्छा, उसके बाद से लोग जो हैं वो इसको बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना शुरू हुए थे स्पेन को। और मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले भी सिर्फ ये वर्ल्ड कप फीफा जो 2026 है इसके अंदर ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी जो स्पेन है वो उनकी जो स्टेट पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। यानी ही वाज मई के अंदर 2024 में ही वाज द वन, उसका जो प्राइम मिनिस्टर जो पेड्रो था, जिसने फ़लस्तीन की रियासत को जो है वो कबूल किया था एज ए रियासत, एज ए स्टेट उन्होंने जो है वो इनको एक्नॉलेज किया था, जब पूरी दुनिया के अंदर जो है कोई बंदा, किसी बंदे ने उठ के ये बात नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त बहुत हाइप पे थी, हमले हो रहे थे और किसी को नहीं पता था कौन सा स्टांस है। अब तो बहुत सारे, एक नहीं ना जाने कितने ऐसे दर्जनों कंट्रीज़ हैं जो खुल के बोल रहे हैं कि इसराइल के बारे में, और वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जी हम आपको नहीं असिस्ट करेंगे किसी भी चीज़ में। लेकिन उस वक्त में ये वाहिद स्पेन था जो बढ़ चढ़ के आगे आया था और इन्होंने सपोर्ट किया था। और यही बंदा था प्राइम मिनिस्टर जिसने ये बात की थी कि अगर जो रशिया है, रूस है, उसको अगर खेलने की इजाज़त नहीं है, अगर उसके ऊपर स्पोर्ट्स बैन लगा हुआ है, तो फिर इसराइल के ऊपर भी लगना चाहिए, क्योंकि इसराइल उससे ज़्यादा जुल्म सितम कर चुका है बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर। तो कमिंग बैक टू टॉपिक जी, कि मुझे तो खैर इसलिए इतनी खुशी हुई और मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को खुशी, लोगों ने जश्न मनाया। और ये जश्न जो है ना, ये सिर्फ फुटबॉल मैच जीतने का जश्न नहीं था, ये एक ऐसी रियासत के हारने का जश्न था जो सपोर्ट कर रही थी ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसके अंदर जो है उनका जो बदबख्त इंसान जो नेतन्याहू है, जिसने खुल के सामने आके उनकी सपोर्ट की थी। तो फिर ये हर बंदे की ख्वाहिश हो गई कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि स्पेन जीते। हालांकि हमारा भी कोई लेना देना उससे नहीं है, लेकिन वो जिस नैरेटिव के ऊपर चल रहे हैं, वो जिस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, वो जिस जुल्म की बात कर रहे हैं, हमने उसको सपोर्ट किया है। तो हमेशा याद रखें कि ये दुनिया में होता आया है, सिर्फ मुसलमान या फिर जो मुसलमान, हमारी जो मुस्लिम उम्मा है वही नहीं सपोर्ट करती, बल्कि यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ा खुल के कहा कि जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अर्जेंटीना जो है वो हार गई है टीम। और ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं थी। अगर आपने मैच देखा है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर द होल मैच वाज वेरी वन साइडेड। कि अगर स्टैट्स की भी हम बात करें तो जो स्पेन की टीम थी वो डोमिनेट भी कर रही थी, दे हैव क्रिएटेड चांसेस एज वेल, ऑन टारगेट उनके चांसेस 12 से 15 ऑन शॉट ऑन टारगेट थे, जबकि जो अर्जेंटीना थी उसने पूरे 90 मिनट पूरे खेल के अंदर एक भी शॉट ऑन टारगेट जो था उनका नहीं था। जो 2 उनके शॉट ऑन टारगेट थे वो भी 90 मिनट के बाद आए थे। तो नॉट जस्ट बातों की हद तक, नॉट जस्ट जज्बाती हद तक, बल्कि ऑन द पेपर्स एज वेल एंड ऑन द स्टैट्स एज वेल, कंपैरिजन के अंदर पोजेशन आपको पता है किसके पास रहा। तो इसलिए वो हर तरह से
उन्होंने जनाब एक्सप्रेस किया और उन्होंने जिस स्ट्रेटजी से स्पेन ने ये साबित किया कि आप जितने मर्जी ताकतवर हों, दुनिया के सारे बेहतरीन प्लेयर्स ही क्यों ना एक टीम के अंदर हों, और अर्जेंटीना पहले भी वर्ल्ड कप जीती हुई है और ये बड़े डोमिनेट करते हैं जब ये आते हैं पिच के ऊपर, स्पेशली फाइनल के अंदर जब ये होते हैं। लेकिन हमें देखने को मिला वायलेंस। हैट्स ऑफ टू द स्पेन टीम, स्पेनिश, कि उन्होंने इतना सब कुछ, फाउल्स के बाद इंजरीज भी हुई, लाते घूसे मारे गए एक दूसरे को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना कंट्रोल जो था फोकस गेम के ऊपर रखा और वो एग्रेसिव नहीं हुए और वो बड़े हम्बल तरीके से उसके बाद भी रिएक्शन रिस्पॉन्स देते रहे, लेकिन अटैक उन्होंने नहीं किया। तो ये इसलिए पूरी दुनिया जो है वो मना रही थी जश्न। गज़ा के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा खासा जश्न मनाया गया, लोग बड़े खुश हुए। तो मैं अक्सर, मेरे जो फुटबॉल फैंस हैं या जिन लोगों ने कहा कि जी आप सियासत मज़हब को बीच में लेके आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार कि अगर एक ऐसी रियासत जिसके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है और जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, बात नहीं करता, अगर उनके चेहरे पर खुशी आई है और अगर उनके साथ हम आवाज़ होकर सब ने एक बात की है, फ्री पैलेस्टाइन, उन्होंने, उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था स्पेन का, ठीक है। उनका एक एक्टर भी है बार्डम हावियर जो है, शायद मैंने उन पर पहले भी वीडियो बनाई थी, कि उन्होंने तो वो अवार्ड था बहुत बड़ा हो रहा था, प्रियंका चोपड़ा साथ खड़ी थी, ऑस्कर था शायद वो, तो उन्होंने तो तब ये माइक के अंदर कह दिया था कि फ्री पैलेस्टाइन। तो अब भी उनका यही मौक़िफ़ है। तो ऐसे दौर में सिर्फ ये बात ही कह देना, सच का साथ देना, बात कहना, मौक़िफ़ रखना, यही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि जी गरूर का सर जो है वो नीचा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा ही था। हम उसको यही समझते हैं, हम उसको यही मानते हैं। तो एनीवे एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट भी देखने को मिला, लेकिन इट वाज फॉर मी, अगर आप मुझसे एटलीस्ट पूछें, सो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल, नॉट अ गेम, इट वाज, मेरे नज़दीक जो था वो मोर देन अ मैच था, मोर देन अ फुटबॉल था। और ये मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने इंजॉय किया, और लोगों की खुशियाँ, लोगों के जो भंगड़े हैं, लोगों की जो सेलिब्रेशंस हैं वो बता रही हैं, और पूरी आधी दुनिया से ज़्यादा लोगों ने उसका जो है वो जश्न मनाया। तो अल्लाह करे, दुआ है कि जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, हालांकि मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया भी था, मैंने कहा था कि ये एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स ये इसीलिए करवाते हैं ये लोग सब, कि वो जो एक जुल्म हो रहा है या जो एक तरफ लोगों का फोकस है वो हट के एक ही तरफ चला जाए, स्पोर्ट्स की तरफ चला जाए। और इसके दौरान भी गज़ा के अंदर जो हैं वो तकरीबन 70,000 से ज़्यादा जो हमले उन्होंने किए हैं, लोगों के ऊपर ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं बच्चे, उनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स को इन्होंने मार दिया। जो भी फुटबॉल इवन देखता था, या एक बंदा था उसने स्क्रीन का इंतज़ाम किया गज़ा के अंदर, और उस बंदे को इसराइल ने मार दिया कि तुम ये फुटबॉल दिखा क्यों रहे हो। मतलब इस हद तक जुल्म किया जाता है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हर एक का फ़र्ज़ होता है कि वो एक ऐसी जो ज़ायनस स्टेट है उसके ख़िलाफ़ खड़ा भी हो, आवाज़ भी उठाए, और कोई इन लोगों की आवाज़ नहीं बनता। और ये जंग शुरू से जारी है और अब तक ये जारी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।